गाइस हमारे साथ MBA हेल्थ केयर नम्रता है। वो अभी इसका 8 लाख का पैकेज प्लेसमेंट हुआ है। हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कैसे इंटरव्यू कैसे होता है एंड इंटरव्यू एंड GD कैसे होता है और क्लास कैसे रहता है एंड कोर्स फ्री कितना रहता है एंड प्लेसमेंट में मतलब कब से स्टार्ट हो जाती है प्लेसमेंट, मैं पूछता हूँ। नम्रता हाय। हाय। हाँ, फर्स्ट लाइक अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तुम आया था। जी। हाँ, इसके बाद मतलब इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? इंटरव्यू में एक्चुअली मुझसे दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले आपके परसेंटेजेस, आप किस कॉलेज से आए हैं और आपका स्पेशलाइजेशन क्या रहा है आपके ग्रेजुएशन कॉलेज में। जब आप ये क्वालिफाई करते हैं तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है कि आपका ग्रेजुएशन का नॉलेज कितना अच्छा है। तो आपका जो भी स्पेशलाइजेशन होगा आपके ग्रेजुएशन में, बिकॉज़ मेरा माइक्रोबायोलॉजी था तो मुझे क्वेश्चंस मेरे माइक्रोबायोलॉजी फील्ड से आए थे। तो मुझसे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए मेरे फील्ड के। और जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि वाई MBA एंड ये कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ और आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये क्वेश्चंस थे मेरे PI के। और इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन में क्या टॉपिक था, याद है क्या? हाँ, मेरे ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक ये था कि हेल्थ केयर इकॉनमी को कितना ड्राइव करता है। तो मेरा यही क्वेश्चन हमें मिला था कि हमें इस पे बात करना था कि हाउ मच हेल्थ केयर इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द इकॉनमी ऑफ द कंट्री। ओके। एंड दूसरा बात, तुम्हारा जो पैनल में कितना लोग बैठा था उस टाइम? ओके, सो मेरे पैनल में 8 से 10 लोग थे और हाँ, बस 8 से 10 ओके लोग। ओके ओके। देन क्लास लाइक तुम्हारा इंटर्नशिप कहाँ पर हुआ था? मतलब अभी तो क्लास स्टार्ट हो गया 2 साल। हाँ, इसके बाद इंटर्नशिप कहाँ पर हुआ था? सो मैंने मेरा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम अपोलो के साथ था, अपोलो बिलासपुर। वहाँ पे मैंने अपना इंटर्नशिप किया था एज एन ऑपरेशंस इंटर्न। ओके। लाइक इंटर्नशिप मतलब सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट हुआ था कि थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट हुआ था? और एक ही इंटर्नशिप तुम किया है कि 2 इंटर्नशिप किया है? सो हमें एज अ करिकुलम, हमारे करिकुलम में ये होता है कि हमें सेकेंड सेमेस्टर के बाद हमें कंपल्सरीली समर इंटर्नशिप करना है। तो आफ्टर आर एग्ज़ाम्स, हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद, सेमेस्टर एग्ज़ाम, सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के बाद हमें अपने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का ज्वाइन करना होता है। तो उसके बाद मैंने वो ऑलमोस्ट आपका 1.5 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है जिस पे मैंने अपोलो के साथ आए हुए। तो हमारा यूनिवर्सिटी मतलब कितना आपको हेल्प किया है और कैसे हमारा पढ़ाई कैसे होता है, इसके बारे में पूरा फ्रेंडली बताइए। जो Coming to the university is really good in terms of ROI. हमारा जो फीस है इस कॉलेज का, it is very less. It is approximately 3 lakhs max. And when it comes to ROI, it has a really good return because यहाँ पे packages max 8 to 10 lakhs जाते हैं. So it is very good in terms of ROI. Second thing is that you have really good faculties here. All of the faculties, they are from eminent institutes and from premier colleges of India. All of them are from like the biggest B schools, and they have had their work experience. They've also worked in corporate offices और उनका बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है। और इसके बाद सारे फैकल्टीज़ जो है, जो हमें सारे कोर्सेज़ पढ़ाते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इससे आपका एक बेस बन जाता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आगे के कॉर्पोरेट लाइफ के लिए। तो हाँ, मतलब व्हेन इट कम्स टू दिस ऑल्सो, हमारे पूरे करिकुलम में हम बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स से हम मिलते हैं क्योंकि हमारे करिकुलम में वेबिनार्स होते हैं। तो एवरी थर्सडे एंड वेंसडे हम डिफरेंट स्पीकर्स लेकर के आते हैं और हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हेल्थ केयर इंडस्ट्री और इन जनरल सेंस मार्केट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। हाँ, अभी तुम्हारा क्या थर्ड सेमेस्टर चल रहा है और फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है? अभी मेरा थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। अभी हमारे थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में हमारा फाइनल इंटर्नशिप होगा
जो कि फाइनल इंटर्नशिप हमारा 4 मंथ्स का होता है, और उसके बाद हमें रिपोर्ट सबमिट करना होता है जो हमारा फाइनल इंटर्नशिप का रिपोर्ट, और उसी के बेसिस पे हमें प्रेजेंटेशन होता है और हमें मार्क्स मिलते हैं, और उसके बाद हम डायरेक्टली अपने जॉब के लिए जा सकते हैं, मतलब उसी कंपनी में, या फिर अगर आपको कोई दूसरी कंपनी में जाना है तो। एंड दूसरा बात है वो जो कोर्स फ्री कितना लिया गया, फर्स्ट सेमेस्टर कितना, सेकंड सेमेस्टर कितना, और टोटल कोर्स फ्री कितना है? तो लगभग कहा जा सकता है कि 60,000 मैक्स पर सेमेस्टर फ़ी होता था, तो लगभग 3 lakhs के अराउंड 2 years का पड़ता है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2.6 और 2.8। ओके, लाइक आरओआई देखेगा तो ज़्यादा अच्छा हो रहा है क्योंकि तुम्हारा 8 lakhs का पैकेज है, मतलब 2 lakhs पे करके, मतलब एकदम फॉर मल्टीप्लाई इंटू 4 यू गॉट इट प्लेसमेंट। या एंड अनदर थिंग इज, हाँ, प्लेसमेंट में जो क्वेश्चन क्या पूछता है, तुम्हारे बैकग्राउंड से पूछता है कि हमारा लाइक प्लेसमेंट जो इंटरव्यू हुआ था इसका क्वेश्चन कैसे आ रहा है? सो प्लेसमेंट के क्वेश्चंस आपका सारा नॉलेज चेक करते हैं कि आपने बेसिकली वो आपके सीवी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक फ्रेशर है तो वो मोस्टली आपको क्वेश्चंस आएंगे इस बारे में कि आपने एमबीए में क्या सीखा है, आपके सारे कोर्सेज़ में से आपके वो सारे कोर्सेज़ उठाएंगे और उससे उसके क्वेश्चंस पूछेंगे। लाइक हमारा सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के क्वेश्चंस है, उसके बाद हमारा हेल्थ लॉज है तो हेल्थ लॉज के क्वेश्चंस है, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है। मोस्टली वो कोई भी कॉन्सेप्ट और आपको वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप उस कॉन्सेप्ट को कैसे लगा सकते हो, ये क्वेश्चंस थे मेरे। उसके अलावा अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या काम किया है और उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या कंट्रीब्यूट किया है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है कि जो भी जिस भी प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं, आप उसके लिए और उस कंपनी के लिए कितने रेलेवेंट है ये जानने की कोशिश करती है हर एक कंपनी। दूसरा बात है तुम्हारा तो एक कंपनी में हो गया, दूसरा कंपनी में बैठ सकता है, लाइक प्लेसमेंट कमेटी तुमको अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा? बिकॉज़ मैंने समर इंटर्नशिप अपोलो के साथ किया था, तो जब अपोलो फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए भी आई थी तो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इट। बट द थिंग इज़ दैट आई वांटेड टू गो फॉर अ कंसल्टेंसी, बिकॉज़ मुझे हमेशा से हेल्थ केयर कंसल्टेंसी में जाना था, एंड मुझे बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल्स में इंटरेस्ट है तो वो अपोलो में जाना चाहते थे और मैं नहीं जाना चाहती थी हॉस्पिटल्स में, तो इसीलिए आई वेंट फॉर दिस नेक्स्ट कंपनी विच इज़ ऑर्बिस। और वैसे ही ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पैकेज सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप उसमें बैठ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मतलब इतना टाइम देने के लिए, मतलब यहाँ एंड ओके, थैंक यू सो मच।